गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं आईएम इंजेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, तो आईएम कहाँ कहाँ पे लगाते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा। कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, किसको पता है? अच्छा, आईएम इंजेक्शन कितने डिग्री में लगता है? 90 में लगता है। कहाँ कहाँ पास लगता है? हिप में, बटक्स में, थाई में और कहाँ पे? आर्म में। तो आर्म में कहाँ पे लगेगा? डेल्टॉइड मसल्स पर लगता है। ओके, उसके बाद हिप में कहाँ पे लगेगा? वेंट्रोग्लूटियल साइड पर लगेगा। हिप मतलब कि इस साइड पर। ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को। उसके बाद कहाँ पे लगता है? बटक्स में। ठीक, तो बटक्स में कहाँ पे लगेगा? डॉर्सोग्लूटियल साइड पर लगेगा। ठीक, देन उसके बाद क्या आता है? थाई। तो थाई पे भी दो जगह पर लगता है। कौन कौन सी जगह पर लगता है? वास्टस लैटरलिस। वास्टस लैटरलिस मतलब कि जो थाई होता है, जैसे ये थाई है तो थाई के लैटरल साइड में लगेगा। ठीक है, मतलब साइड में लगेगा वो। ठीक, तो उसको बोलते हैं वास्टस लैटरलिस। एंड लास्ट क्या होता है? वो भी थाई पर ही लगता है। क्या नाम है वहां पर का? जो थाई के बीचों बीच लगता है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? रेक्टस फीमोरिस। क्या बोलते हैं? रेक्टस फीमोरिस बोलते हैं। तो 5 साइड्स पर लगता है आईएम इंजेक्शन। ओके, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हम आर्म में लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 9। अब हम आईएम बोल रहे हैं तो आईएम मतलब कि मसल्स पर हमको लगाना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा ऊपर लगा दोगे या पूरा इंजेक्शन को अंदर नहीं डालोगे तो वो सबक्यूटेनियस पर लग जाएगा। ठीक, मसल्स पर ना लगकर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आईएम है, इसका मतलब हमें 90 एंगल पर लगाना है। ओके, क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? ये कौन सा मसल्स है? डेल्टॉइड मसल्स। यहाँ पर जैसे कि वैक्सीनेशन करना है ना, या कम अमाउंट में आपको क्या लगाना है? इंजेक्शन लगाना है, तब हम डेल्टॉइड मसल्स पर देंगे। जैसे कि 0.5 और 1 ml। 1 ml से ज्यादा है तब हमें कहाँ पे लगाना है? कहाँ पे लगाएंगे हम? बटक्स में लगाएंगे या तो फिर वेंट्रोग्लूटियल साइड पर लगाएंगे। ठीक, अगर 1 ml से कम है या 1 ml है तो उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे बहुत ही इजीली आप लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना है। ठीक, हैंड वॉश करने के बाद ग्लव्स वियर कर लेने हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल। आपको पहले आर्टिकल अरेंज करके रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल्स में क्या क्या लगेगा? ये हमें ड्राई कॉटन्स लगेंगे। ठीक है, उसके बाद स्प्रेड लगेगा जिसमें कि कॉटन क्या रहेगा? उसमें मिक्स रहेगा। ठीक है, कॉटन में स्प्रेड हमको लेना है। फिर इंजेक्शन हो गया। ठीक है, और ये क्या है? हमारा मेडिसिन। ठीक, इसको बोलते हैं, ये किस में है? एम्पूल में है। एक वायल भी आता है। ठीक, और ये किडनी ट्रे हो गया और ये पेपर बैग है और इसमें हमें क्या करना है? नोट करना है। ठीक, पेशेंट का को हमने जहाँ पे आईएम लगाया है, कौन सा मेडिसिन लगाया है, कौन से टाइम में लगाया है, ये सारी चीजें हम इस पर नोट करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को वेंट्रोग्लूटियल साइड बता रही हूँ। ठीक, वेंट्रोग्लूटियल साइड क्या होता है बेटा? पेशेंट को हम हिप पर देते हैं। हिप में मतलब कि कहाँ पे? अब देखो, यहाँ पे भी 2 प्लेस पर लगता है, एक वेंट्रोग्लूटियल साइड पर और एक डॉर्सोग्लूटियल साइड पर। तो इसमें से कौन सा प्लेस ज्यादा सेफ है? वेंट्रोग्लूटियल साइड ज्यादा सेफ होता है ना। और डॉर्सोग्लूटियल साइड क्या होता है? वहां पे ज्यादा वहां पे क्या पाया जाता है? नर्व पाई जाती है। तो इस वजह से उस जगह को सेफ नहीं माना जाता। ठीक है, वहां मेजर करके लगाते हैं। तो हम लोग पहले लगाएंगे वेंट्रोग्लूटियल साइड। है कहाँ पे रखेंगे? इसको थोड़ा और ऐसे कर देती हूँ तब शायद अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। देखो, ये है, तो इसको आप लोग ऐसे रखोगे
उसके बाद हमें करना है इस तरीके से, आप अपने फिंगर को वी शेप बनाते हुए ऐसे रखोगे, ठीक है। ये हो गया। अब मैं साइड बता देती हूँ आप लोगों को, समझ आया बेटा? तो ये क्या हो गया, ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया, इलियक स्पाइन, एंटेरियर इलियक स्पाइन, और ये क्या है, इलियक क्रेस्ट, जहां पे हमारा मिडिल फिंगर होता है। इंडेक्स फिंगर किस में रहेगा, इलियक स्पाइन में, और मिडिल फिंगर किस में रहेगा, इलियक क्रेस्ट में, और ये हमारा थंब वाला एरिया किधर रहेगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मेजर करना है, और यहाँ पे वी शेप बना, वी शेप के बीचों बीच हमको क्या करना है, इंजेक्शन लगाना है। ये इंजेक्शन साइट होता है बेटा, क्लियर हो आप लोग? ठीक, तो यहाँ पे हमें इंजेक्शन को क्या करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक, ओके। तो इंजेक्शन जब भी आप लगाओ उससे पहले हमें पेशेंट को क्या बोलना है, क्या बोलना है, ऐसे ही आके लगाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना, तो कैसे करेंगे? पेशेंट को पहले आपको बताना है ना, कि आपको हम लोग इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं, है ना, डॉक्टर ने बोला है इंजेक्शन लगाने को, तो मैं आपके कमर में इंजेक्शन लगाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर प्राइवेसी मेंटेन करना है, प्राइवेसी मतलब कि कर्टन हमें लगाना है, ठीक, पर्दे जो होंगे हॉस्पिटल में उसको लगाना, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, इनको प्राइवेसी प्रोवाइड कराना। प्राइवेसी देने के बाद ही आपको इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करना है, ठीक। तो उसके बाद हमको क्या कर लेना है, ये तो मैंने आप लोग को अभी फिलहाल साइट ही बताया है, हम अभी इंजेक्शन लोड कर लेते हैं, ठीक। तो जब भी हम पेशेंट को इंजेक्शन लगाएं, आपको न्यू सिरिंज ही यूज करने हैं, ठीक। ये डाइक्लोफिनेक की इंजेक्शन है, जो किससे वो करता है, किसके लिए यूज होता है, ये दर्द के लिए, ठीक। अब हमें एयर को निकाल लेना है, एक भी बबल्स या एयर नहीं होने चाहिए, ठीक। तो निकालेंगे कैसे, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, एयर नहीं रखना है, ठीक है बेटा। कैप को लगा लेना है, उसके बाद फिर पेशेंट के पास हम जाएंगे, अब हमको कहाँ पे इंजेक्ट करना है, वेंट्रोग्लूटियल साइड पर हमें इंजेक्ट करना है। तो हमें इनर साइड से आउटर साइड की ओर क्या करना है, रोटेटिंग पैटर्न में हमको क्लीन करना है। तो इस प्रकार से आपको क्लीन करना है, ठीक। इसको किडनी ट्रे में डालेंगे, फिर आपको कैप को निकाल लेना है, अब हमें लगाना है 90 एंगल पर। तो 90 एंगल पर हम कैसे लगाएंगे, हमने इस तरीके से मेजर किया था, ठीक है। अब हमें 90 एंगल पर लगाना है। तो ये जो इंजेक्शन है उसे हमें पूरा सीधा, आप कैसे डालोगे इसको, पूरा इस तरीके से इंटर करना, उसके बाद एयर लेना है पहले हमको, ठीक है। तो एयर हम इस तरीके से ले लेंगे, एयर आया, अब हमें इसको पुश कर देना है, ओके। अगर ब्लड आ गया,
ब्लड आ गया तो कैसे करोगे? आपको तुरंत रिमूव कर देना है, मेडिसिन को अंदर इंटर नहीं करना है। इसको हमें निकाल लेना, ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि मेडिसिन एक ही जगह कलेक्ट ना हो। ओके, ठीक। ये करने के बाद हमें जो नीडल है उसको डिस्ट्रॉय कर देना है ताकि ये रीयूज ना हो। ठीक, तो इसको हमें डिस्ट्रॉयर से डिस्ट्रॉय करना है और सिरिंज को कट कर देना है। ठीक, अब पेशेंट को हम लोग अच्छे से कंफर्ट पोजीशन दे देंगे। कंफर्ट पोजीशन देने के बाद जितने भी हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, है ना, जो यूज हो चुके हैं, उन्हें हमें क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है बेटा, ओके। और उसके बाद लास्ट क्या है? हमें पूरा नोट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आईएम इंजेक्शन लगाया, डाइक्लोफिनेक लगाया, तो टाइमिंग कितना टाइम पे लगाए हो, कितना डोज में लगाए हो और कौन सा मेडिसिन लगाए हो, ये सारा चीज आपको नोट करना है। ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू।